ओम जय जय नमस्ते नमस्ते नमो हरियंताण नमो सीताण नमो आर्याण नमो विचारण नमो वैश्वास नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चित जो श्री समय सारजी ग्रंथ राजमान है और इसके अंदर अपनी जो चल रही है पूर्वाधिकार के अंदर गाथा नंबर 34 चल रही है। पढ़ लेते हैं गाथा एक बार। सवे भावे जमा पच्चखाई परे तिणादूणम तमा पच्चखाणम नाणुण्यमामुणे दवम सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे इससे नियम से जानना की ज्ञान प्रत्याख्यान है। उत्थान क्या होगी थी इसकी कि जैसे वो अपने को भूल गया था और अब भेद ज्ञान हुआ तो आवरण दूर हो गया हो। जैसे नेत्र पर कोई आवरण आया हुआ हो और नेत्र पर से आवरण दूर हो जाए तो क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसे ही इसको मुँह का आवरण आया हुआ था, मुँह के कारण से अन्य अन्य रूप दिख रहा था, कुछ था कुछ दिख रहा था कुछ, मुँह के कारण ऐसा हो रहा था। लेकिन अब इसको क्या हुआ कि तत्व ज्ञान जब करा इसको तो इसने तत्व ज्ञान में देखा कि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, सब अपना काम करते हैं और कोई भी द्रव्य दूसरा काम नहीं करता। ऐसा जान करके निर्भर हो जाता है और साक्षात देखता है कि साक्षात मैं कौन हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, पुद्गल द्रव्य का काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा जानकर अब उसको जाना कहता है कि मैं इस जो जानने वाला जानन तत्व है उसके अंदर आचरण कैसे करूँ, कैसे रमण करूँ, मैं उसके अंदर कैसे बैठूँ और परद्रव्य का त्याग कैसे करूँ। तो उसका आचरण करने को इच्छुक पूछता है कि यह आत्मा परद्रव्य का त्याग कैसे करे। हालांकि परद्रव्य का जब सम्यक दर्शन हुआ था तो उसने ये जान लिया था कि परद्रव्य का त्याग तो आत्मा को है ही, परद्रव्य को त्याग करना नहीं है आत्मा को, परद्रव्य को तो आत्मा को सहज ही त्याग है, कोई नया काम विशेष नहीं करना उसको परद्रव्य को त्याग करके। तो फिर भी आगे पूछा रमणता कैसे करें, स्थिरता कैसे करें, परद्रव्य जो लगे हुए हैं उनका त्याग कैसे करें। इसको आचार्य देव समझा रहे हैं। तो गाथा पढ़ लिया हमने। गाथा का अर्थ था कि जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ क्या हैं, वे पर हैं। स्वयं प्रकट बड़ा विभाग है। जहाँ स्वयं जुड़ता है ना जीव का, वहाँ सर्वस्व जुड़ता है। खाली स्वयं जुड़ता, क्या जुड़ता है, सर्वस्व जुड़ता है। और जहाँ पर जुड़ता है जीव का वहाँ सर्वस्व हट जाता है जीव का अपना। होता है इन लोगों के अंदर भी, जैसा अपना स्वयं है तो अपना स्वयं कहाँ जुड़ता है, जहाँ जुड़ जाता है। मकान ले लो कोई नया, स्वयं जुड़ गया तब तो केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे उसका, उसकी जो सब चीज़ ध्यान रखेंगे जो भी करेंगे उसका। और जहाँ बेच दिया उसको वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उसका, आप ध्यान रखते हो उसका है। एक अपना मकान होता है, एक धर्मशाला होती है। धर्मशाला में जाते रहता है आदमी और अपने मकान में रहता है। एक किराए का मकान होता है। कैसे रहते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं किराए के मकान का। किराए के मकान में पैसा लगाएगा सोच सोच कर। क्यों? क्योंकि पैसा लग रहा है दूसरे के लिए, कितना सोचेगा उसके लिए हैं। और अपने मकान में पैसा लगाया तो कैसे लगाएगा, बिल्कुल अपना समझ के कि भैया ये तो मेरा मकान है, मेरे लिए है। इसलिए ये क्या है कि इसने क्या जान लिया, जिसको स्वयं मान के भोग रहा था अब उनको जान लिया सब क्या है, ये सब पर है, स्वयं नहीं है। ये जानना ही प्रत्याख्यान है, ये जानना ही त्याग। अब तक नहीं जानता था इन चीज़ों को। नहीं कुछ करो, कुछ छोड़ोगे तो त्याग होगा। जानने में क्या रखा, जानने से क्या हो रहा, खाली जान लो बस। हैं कुछ छोड़ोगे त्याग करोगे तभी तो बात लाएगी। तुम्हें छोड़ा त्याग करा, जानने में क्या रखा है। आचार्य देव कहते हैं जान कर, तो जान तो क्या है, जान कि ये प्रद्रव्य मेरे नहीं है और मैं प्रद्रव्यों का नहीं हूँ। ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है। इसलिए उससे कहते हैं कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से तू जान। ऐसा किससे जान, नियम से जान। नियम कहाँ लगाते हैं पता है, जहाँ कंपलसरी हो वहाँ नियम लगाते हैं कि भैया हमारा नियम है यहाँ से बाहर जाने का। तो अब क्या हुआ, कंपलसरी हो गया भाई, अभी हम बाहर से यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे हैं।
तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तेरा ज्ञान जो है वही त्याग है, वही प्रत्याख्यान है। ऐसा तो नियम से जान, कोई वैसे नहीं कह रहे व्यवहार से कह रहे हो जानने के लिए, वास्तव में भैया तो ऐसे ही जान। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था है, प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं है, हैं? बच्चा मचल रहा था चांद चाहिए चांद चाहिए चांद चाहिए, हैं? अब माँ ने पानी में देखे चांद और चाहिए चांद चाहिए, पानी में देखे चांद और चांद चाहिए, हैं? अब चांद कहाँ से ला के दें, चांद कोई आ सकता है नहीं, हैं? तो माँ ने उसके लक्षण दिखाए कि देख बेटा पानी के अंदर चांद दिख रहा है, पानी के अंदर चांद है क्या, है? पानी के अंदर चांद है क्या, उसको पानी के डुबो के दिखाई उंगली कि दे बेटा उंगली डुबो के देख, हैं? ये तो चांद कहीं दिखाई दिया तेरे को, हाथ घुमा ले इसके अंदर, निकाल ले बाहर, कुछ चांद निकला इसके अंदर से कहीं बाहर, चांद तो ही निकला इसके अंदर से बाहर। अब बच्चा सोचने लगा भाई दिख तो रहा है और निकल रहा नहीं है, तो बात तो क्या है, गड़बड़ से समझ नहीं आ रही मामला है, थोड़ी देर कन्फ्यूज रहेगा, फिर धीरे धीरे समझ जाएगा कि भैया ये पानी पानी है, चांद वांद है नहीं, चांद तो मात्र झलकता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गे जो हैं ये झलकते हैं, थोड़ी दिन तो टेंशन रहती है कि अरे यार क्या है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात कह रहे हैं, बार बार पता नहीं क्या बात कह रहे हैं, अनादिकाल का संस्कार है ना इसको, तो सोचता है पता नहीं क्या है नहीं है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी देर जब अभ्यास देखता है कि अरे ज्ञान के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान के अंदर कुछ आ नहीं रहा, ज्ञान में तो जान नहीं रहा, और मेरी संपत्ति ज्ञान संपत्ति है, मेरी संपत्ति गे संपत्ति थोड़ा ना है। ये गे संपत्ति किसकी संपत्ति है, ये गे संपत्ति पुत्र की संपत्ति है, मेरी संपत्ति कौन सी संपत्ति है, क्यों मेरी संपत्ति कौन सी संपत्ति है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, ज्ञान की संपत्ति है। हाँ मेरी संपत्ति ज्ञान संपत्ति है। ऐसा बारंबार जानने के बाद नुकसान हुआ व्यापार के अंदर, हैं? अब कसाई हुई तो कसाई संपत्ति मेरी संपत्ति नहीं है, उस समय भी जानन रूप अवस्था है वो मेरी संपत्ति है। ये कषाय भी किसे प्रसिद्ध कर रही है, ये कषाय यहाँ पर जीव है इसे प्रसिद्ध कर रही है। यदि यहाँ पर जीव ना होता तो कषाय भी ना होती, तो कौन प्रसिद्ध हुआ, कषाय की जीव। प्रत्येक प्रत्येक बात से जीव क्या है भूल जाता है अपने को, मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो फिर भ्रम जाता है। लेकिन बारंबार अभ्यास के बल से उसको बारंबार भाषना होती है कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव हूँ, ये कषाय वाला कर्म वाला मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। कपड़े पहन लेते हैं अपन लोग तो कपड़ों का मैं थोड़ा मानते ही मैं हूँ, मेरे हैं ये बात ठीक है, लेकिन मैं हूँ, मैं तो शरीर को मानते हैं कि हाँ मैं हूँ, कपड़ों को थोड़ा ना मैं मानते हैं, कपड़े उठा देते हैं बदल देते हैं। तो कषाय हैं आए आती हैं चली जाती हैं, मेरी है कि हाँ है, लेकिन मैं हूँ ऐसा नहीं है। मैं तो कौन हूँ कि मैं तो ज्ञान रूप हूँ और मात्र ज्ञान रूप हूँ, इसके अलावा अन्य रूप में नहीं हूँ। हाँ भैया बहुत कषाय आएंगी, बहुत वेग आएंगे, बहुत तीर तीर आएंगी। भैया सुना रहे ना कहानी उसकी मृगांक लेखा की, तो सुन रहे आप नहीं सुन रहे, मैंने परसों तो सुनी थी, मैंने कल नहीं सुन पाई। सुनो भैया बहुत बढ़िया कथा है, सही में भैया सुना रहे, बढ़िया कथा, बिल्कुल जैसे सती अंजना की कथा है, बिल्कुल ऐसी कथा है। दृढ़ता कैसे धारण करनी परिचय कांड में वो बता रहे हैं। यहाँ समय सार पढ़ते हैं और वहाँ दिखता है कि ज्ञानियों ने समय सार को जीवन में कैसे अपनाया, आपने कैसे उनको सरगाए और फिर चीखे नहीं, कैसे उन्होंने धैर्य धारण करा कर्म के उदय के अंदर भी, कैसे अपन ज्ञान आत्मा देखते रहे, वो एग्जाम्पल है उसका जो सुबह पढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पर। ऐसे चलें आगे, अब इसकी टीका पढ़ लेते हैं। देखो यह भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है। आत्मा कौन है कि भगवान। हम तो आज तक भगवान बाहर में कहता है भगवान भगवान, खूब पूजा करी, खूब पाठ करी, खूब भक्तियाँ करी, करी कि नहीं करी हैं। तीन लोग के नाथ हैं, भगवान है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है। भगवान कहे तू भगवान है और ये भगवान कहे कि तू भगवान है। जैसे होता है ना कुआं, तो कुएं के अंदर बोल दो, खाली कुएं के अंदर है कुछ ही बोल दो तो 100 बार पलट के बात आएगी वापस अपने पास है। ऐसे ही तू बोलता है तू भगवान है, और भगवान की बात से बार आ जाती है हे जी तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है 100 बार। आइए अपने को देखता है कि मैंने कहा तू भगवान है, लेकिन ये भगवान कहते हैं देखता नहीं है। तो क्या बाने क्या मारता है कि पहले भक्त तो बन जाए, भगवान तो बाद में बन जाएंगे। कि बेटा भगवान बनेगा ना तो भक्त बनेगा, भगवान बने तो भक्ति बन सकता है, भक्त दिखावा कर सकता है। तो भगवान देख भाई अपने आप को, भगवान ज्ञात द्रव्य है, आत्मा है। आत्मा कौन है, जितने आत्मा है सब कौन है, सब भगवान है भैया, कोई भगवान से कमती नहीं है। वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले समस्त अन्य समस्त प्रभावों, अन्य द्रव्य के स्वभाव क्या हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब किसके स्वभाव हैं?
ये पुद्गल स्वभाव है। कर्म, शरीर है, भाषा, मन, वचन, काय, कर्म, नो कर्म है, 5 इंद्रियां किसके स्वभाव में हैं? राग, द्वेष, कषाय किसके स्वभाव में हैं? ये अन्य समस्त प्रभाव, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव, उसका नाम है प्रभाव। जितने भी अन्य प्रभाव हैं उनके अपने स्वभाव में व्याप्त ना होने से हैं। कषाय है अपने स्वभाव में व्याप्त होती है। कषाय जो कषाय है वो अपने स्वभाव में व्याप्त होती है क्या अपने स्वभाव में व्याप्त नहीं होती? पानी के ऊपर तैरने वाला जहाज तो पानी से अलग है ही, लेकिन पानी के अंदर बैठा हुआ महल भी पानी से अलग है। क्या भूपा जी, है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य है। इसलिए पुद्गल द्रव्य तो ऊपर जहाज की तरह तैरता हुआ अलग है ही, लेकिन जो अंदर बैठी हुई कषाय हैं वे भी मेरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ और भगवान हूँ। कषाय भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। अब जिसके अंदर आता है ना मैं कौन हूँ, मैं ज्ञानात्मक आत्मा हूँ, तो कषाय की टेंशन नहीं होती उसको। ऊपरी ऊपरी होती है, ऊपरी तिरंती, ऊपर ऊपर तैरती हैं। वो तात्कालीन अवस्था में होती है जो कषाय का दुख उसको है, वेदना होती है, लेकिन ऐसा दुख नहीं होता कि मेरे से कषाय पैदा होगी या मैं इसका अभाव कर दूं, इस कषाय के अभाव से मैं सुखी होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने सत्ता देख लिया अपनी। क्या देख ली उसने? अपनी सत्ता देख ली। हाँ, उसको इतना खेद नहीं होता इन चीज़ों का। जिसने अपना स्वरूप जान लिया, देख लिया, अभ्यास किया, करने लायक काम तो भाई वास्तव में यही है, अपने स्वभाव देखना, जानना। वो उनके स्वभाव में व्याप्त ना होने से पररूप जान लेता है। और ये पररूप जानना ही त्याग देना है। क्या है? पररूप जानना ही त्याग देना है। किसी अन्य की स्त्री हो, है, पड़ोसी की हो, दोस्त की हो, उसको देखता हो, खूब देखता हो, अब कुछ कुशी दृष्टि से देखे, उसको कुटेव करे, तो उसे क्या त्याग दे? तो त्यागना क्या है उसके अंदर कि तू भैया कुशील की दृष्टि अपनी छोड़ दे, ये त्यागना है। चलो ग्रहण थोड़ा कर लिया उसे कि ग्रहण कर लिया उसको, तो दूसरे की रहेगी। लेकिन तू कहाँ कुशील मानता है? तू अपनी दृष्टि में जो कुशीलपना करता है उस कुशीलपने को छोड़ दे, ये त्यागना है। और त्यागना क्या होता है? इसके अलावा कोई त्यागना थोड़ा ना होता है। कोई मैं इसको छोड़ दूँ तो ग्रहण कहाँ करा दूँ ने? कि जो पैसे पड़े थे सड़क पर, 2000 का नोट पड़ा था, 500 नोट पड़ा था, और मैं जाकर मंदिर में गिर आया उस 500 के नोट को। क्यों? कि जी वो सड़क पर पड़ा था, मैं उठाया मंदिर में गिर आया। सड़क पर पड़ा था, उठा लिया था। कि तेरा था क्या भाई? हैं? अपनी वस्तु का दान देगा कि किसी की ठाके किसी को दे देगा? दे होता है ना, मंदिर नीचे पड़ा कर कुछ अपने हम तो ले नहीं सकते। क्यों? चोरी हो जाएगी भैया, बिना दिया हुआ ले गए तो चोरी है, तो चोरी हो जाएगी, तो क्या करें इसको? तो क्या करें? कहले मंदिर में गिर दो, तो अब चोरी नहीं हुई है? तेरा था, तूने त्याग दिया ये पुद्गल द्रव्य को, तेरा था, तूने ग्रहण किया था, है? एक बातें करता है ऐसी कि मैंने त्याग दिया, देखो जी मेरा त्याग, देखो जी मैं कितने प्रतिमाधारी हूँ, मैं कितनी प्रतिमाधारी हूँ। तो प्रतिमा ले तो अंदर मान बढ़ जाए, 10 लोग पूछे तो बढ़िया लगे, और 10 लोग ना पूछें तो बुरा लगे। कोई नमस्कार कर दे तो अच्छा लगे, पैरों में छू ले तो अच्छा लगे, कोई पैर ना छुए, नमस्कार ना करे तो अंदर खेद हो जाए। ये सब भैया पुद्गल द्रव्य को अपना ज्ञान स्वभाव का जो अभ्यास नहीं करते ना, वो त्याग ले लेते हैं। ये सब उनकी अवस्थाएं हैं। क्या चीज समझ में आया? जो मतलब ज्ञान का अभ्यास तो करे ना और त्याग ले ले, तो त्याग नहीं करा उसने, त्याग का मान करिए ना, रह नहीं सकता। 10 जन नमस्कार करेंगे, ऊपर बैठाएंगे, मंच बैठाएंगे, हैं, पैरों पड़ लेंगे तो उसको बहुत बड़े बड़े लगेगा। और जब कोई पूछेगा नहीं इसको कहीं समाज में, और कहीं मतलब फटकार लग जाए तो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। ज्ञान का अभ्यास करेंगे सब चीज़ें सरल हो जाती हैं भैया। कषाय होंगी, बराबर बात है। आज हम जिस स्थान के अंदर है, कषाय होती नहीं क्या? या समय दृष्टि जीव थे, कषाय नहीं हुई थी क्या? जो अन्य जीव थे, कषाय हुई थी, कषाय रहती है, गुण स्थान प्रमाण रहती है, इसी का नाम तो गुण स्थान है। रहने के बाद भी उस कषाय से भिन्न जानते हैं। कषाय तो होती है, बराबर बात है, होंगी, जिस गुण स्थान में होंगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं होंगी। मुनराज हैं, उनको नहीं होती, मुनराज के नीचे की अवस्था में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब प्रथम नहीं पढ़ो तो लगेगा आपको। लेकिन करते क्या हैं उस कषाय काल में, कि कषाय के काल में कषाय से भिन्न अपने स्वभाव को देखते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं। और जितना ज्ञानाभ्यास है उतना कषाय कम परेशान करेंगी, और जितना ज्ञानाभ्यास कम है उतनी कषाय ज़्यादा परेशान करेंगी। क्रोध मान माया लो, जग में 4 कषाय,
इसलिए त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। जो पहले जानता है कि भैया त्याग क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, उसका त्याग होता है। और यदि इतनी बात ना जाने, अपने को ज्ञान स्वरूप ना जाने, तो त्याग हो ही नहीं सकता। मंद कषाय तो बहुत हो सकती है बुआ जी, मंद कषाय तो बहुत हो सकती है, मंद कषाय घटते घटते बहुत हो जाए, लेकिन त्याग हो जाए यहां ऐसा नहीं कह रहे। त्याग किसे कहते हैं? त्याग तो अपने को आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप देखा, सोई पर वस्तु का त्याग हो गया, इसका नाम त्याग है। किसी का पैकेज लग रहा हो कि नौकरी कर रहा है 1 लाख रुपये साल की, और 1 करोड़ रुपये साल का पैकेज लग जाए उसका, है नौकरी लग जाए उसकी। थे हमारे साथ एक, उसकी तनख्वाह 10,000 महीने थी और सीधा पैकेज लगा 1 करोड़ रुपये का। अब तो 10,000 महीने तनख्वाह जो है वो त्यागनी पड़ेगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी वो सही में हुआ ऐसा। मैं तो देखता रहेगा कि बताओ 10,000 महीने का सीधे 1 करोड़ रुपये ही लगा उसका, छोड़नी पड़ी कि वो नौकरी उसकी छूट गई अपना आप ही। अब सोचना पड़ेगा उसको कि भैया मैंने ग्रहण कर रखा था, पकड़ रखा था, कुछ नहीं। जहां तुमने बड़े को ग्रहण कर लिया, छोटा सहज छूट जाता है। छोटा सहज छुड़ाना नहीं पड़ता जबरदस्ती, वो तो सहज छूट जाता है? ऐसा वो जो पहले जानता है वो बाद में त्याग करता है, अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। ना आत्मा किसी का ग्रहण करता, ना किसी का त्याग करता। जहां अपनी महिमा आई वहां सब कुछ सहज छूट गया। त्यागी भय, अब त्यागी भय, अब त्यागी हुए। त्याग का मतलब ग्रहण होता है भाई साहब, त्याग का मतलब त्याग नहीं होता। क्या कहा जी? त्याग का बल ग्रहण होता है। हाँ, त्याग का बल ग्रहण होता है, त्याग नहीं होता। और खाली त्याग के बल पे त्याग किया जाए ना तो तुझसे ग्रहण क्या करा? ये तूने आत्मा ग्रहण नहीं करा, तो तूने मान ग्रहण करा। कुछ ना कुछ तो ग्रहण के बिना आत्मा रह नहीं सकता। तो तूने ग्रहण क्या करा कि तूने मान ग्रहण करा, ज्ञान ग्रहण नहीं करा। ये बातें आज कुंदन देव ने ऐसे थोड़ा कह दी, ये समय सार जी ऐसे थोड़ा प्रसिद्ध हो गया। कुछ तो बात इसके अंदर होगी ना। जो इतना प्रसिद्ध, इतना ऊपर उठाया समय सार जी को और सिर पे ले घूमे लोग बाग, कुछ तो बात रही होगी ना। ये तो शास्त्रों का समुद्र, शास्त्रों के समुद्र में से निकाले 5 परमागम, और 5 परमागम में निकाला समय सार, और समय सार में निकाला पूर्ण अधिकार। कुछ तो बात रही होगी ना। क्यों बाजी? कुछ तो बात रही होगी, नहीं रही होगी? कुछ तो ऐसा विशेष रहा होगा ना ज्ञानी के हृदय में जो आया होगा कि वास्तव में जो नहीं पता था वो यहाँ पता लगा करके। कुछ तो ऐसी बात होंगी ना इसके अंदर। सही बात है, ऐसा थोड़ा ना ऊपर इतने ऊपर चला गया, सबसे ऊपर बैठा दिया, सिरमौर बैठा दिया इसको समय सार जी को, है पंचम काल भगवान कह दिया इसको, सर्वज्ञ की वाणी कह दी इसको, ऐसा थोड़ा कह दिया। अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके, क्या करके? आत्मा में निश्चय करके। क्या निश्चय करके? आत्मा माने होता है मैं, आत्म, आत्मज, आत्मा, आत्मज्ञ। ये आत्म शब्द कहां से आया? आत्म, आत्मा माने होता है मैं, आत्मा माने मैं। ये तो शब्द है आत्मा, लेकिन आत्मा का शादी करते हुए तो मैं, आई, मी, मेरा, मी, मैं। इस प्रकार आत्मा में, अपने में निश्चय करके प्रत्याख्यान के त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो प्रभाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। देखो, आत्मा ने अपने को ग्रहण करा और कहा प्रत्यय का त्याग कर दिया, उपाधि का त्याग कर दिया, लेकिन वास्तव में देखो तो पढ़ को ग्रहण ही नहीं किया था, तो त्याग का करा उसका। दोबारा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके, क्या निश्चय करा उसने? आत्मा में निश्चय करा, अपने आप को मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय करा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसको ये हुआ कि इसने उपाधि त्याग करी, प्रभाव का त्याग करा, ऐसा कहा उसको त्याग करा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्तृत्व का, प्रभाव का त्याग उसको नहीं है, क्योंकि त्याग पहले से ही था। हाँ, उसने अपनी मिथ्या मान्यताएं जो थी उनका त्याग अवश्य करा। स्वयं तो इस नाम से रहित है कि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है। क्या त्याग कर दिया बताओ उसने? अपनी अनंत गुण संपदा में से क्या त्याग दिया उसने? अनंत गुणों में गुण त्याग दिया, अपना द्रव्य त्याग दिया, अपनी वस्तु त्याग दी। क्या कर लिया उसने? क्या त्याग दिया है? कुछ भी नहीं त्यागा भैया। उसने तो वास्तव में जो अपनी मिथ्या मान्यताएं थी, अपने ज्ञान स्वभाव नहीं जान रहा था, वो मान्यता को त्याग दिया, तो उसके त्याग से मिथ्या भाव छूट गया। ऐसा व्यवहार सिखाया जाता है। अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं हुआ, न वो गुण बढ़ा। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? थोड़ा सा क्या है, पीछे अभ्यास किया करो, जो सब बात आए ना उसको थोड़ा पढ़ा करो। और इसके बारे में और प्रवचन टीकाएँ हैं, समय साठ ग्रंथ की भी टीका है, समय साठ कलश भी टीका है, समय साठ के प्रवचन भी हैं। थोड़ा उसको पढ़ने का अभ्यास किया करो तो विषय बहुत खुलेगा इसका, बहुत माल है इसके अंदर भैया। भावार्थ, आत्मा को प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र का है। प्रभाव का आत्मा त्याग करता है, ये क्या है? वह नाम मात्र का है, कहने मात्र का है। वास्तव में आत्मा प्रभाव का त्याग करता नहीं है, ना आत्मा प्रभाव का त्याग कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभाव का त्याग करने के लिए प्रभाव को पहले ग्रहण करना पड़ेगा, वो ग्रहण उसने कर नहीं रखा। जब ग्रहण नहीं करता, त्याग इसका कैसे करेगा? है? क्या लिखा? यह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। जितने आत्मा इस जगत के अंदर हैं ये सब कैसे हैं? सिर्फ ज्ञान स्वभाव हैं कि अन्य रूप हैं? नहीं, सब भैया ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पढ़ जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण ना करना, वही त्याग है। क्या कहा? पढ़ दो आप एक बार, कितनी बढ़िया बात लिख दी। ये परद्रव्य को पर जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण ना करना वही त्याग है। हाँ, ये ग्रहण त्याग जो कहते हैं ना, ग्रहण कर लिया, त्याग कर लिया, ग्रहण कर लिया, ये तो व्यवहार की अपेक्षा है। कषायों का त्याग कर दिया, ये भी व्यवहार की अपेक्षा है। वास्तव में देखो तो आत्मा ने ना तो आज तक कुछ ग्रहण किया था अनादिकाल से, और ना ही कुछ त्याग करा है। ऐसी दृष्टि जिस समय हो जाती है चारित्र के अंदर, ज्ञान के अंदर, तो उस समय ज्ञान और चारित्र क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं कि मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। अपन तो भैया सेठ हैं, कोई आए ना हमारा कुछ आ सकता, ना हमारा कुछ जा सकता। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव प्रत्यख्यान नहीं है। ठीक है ना? इसकी टीका निकाल लेते हैं इनकी, जैसे ना चाह रही है। पेज नंबर कौन सा हुआ इसका? बोलो जरा एक बार। 113 एक सेकंड। हाँ, गाता पढ़ो जी, इसकी उठाने का पढ़ो। यही है। इसका विशेष यह है कि यदि जीव और शरीर को एक नहीं माना तो तीर्थंकर और आचार्य की स्तुति निरर्थक होगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष के अनुसार जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं होती है। ऐसा जानकर शिष्य प्रतिबुद्ध होकर पूछता है, हे भगवान, प्रश्न राग आदि का प्रत्याख्यान कैसे होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य देव उत्तर देते हैं। इस प्रकार सर्वत्र प्रश्नोत्तर रूप पाटनेगामी इति शब्द का अर्थ प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा जानना चाहिए। कह रहे हैं जहाँ भी इति शब्द आएगा, इति माने बता रहे हैं, प्रश्न पूछने पर उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब इति है। तो उसने प्रश्न क्या पूछा कि राग आदि का प्रत्याख्यान कैसे करूँ? ये आचार्य देव, मैं बताओ राग आदि को मैं कैसे छोड़ दूँ? जो राग आदि मेरे चल रहे हैं, कषाय चल रही है, द्वेष चल रहा है, मैंने पढ़ तो लिया मैं आत्मा हूँ, समझ लिया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध भूत एक हूँ, कषाय तो चल रही है अभी, तो मैं कषाय कैसे छोड़ दूँ? कषाय का त्याग कैसे कर दूँ? तो वास्तव में ये जिसको ये समझ में आता है ना कि मैं ग्रहण त्याग शून्य हूँ, कषाय गुणसार प्रमाण जाएंगी, जाती ही हैं, जिसको ऐसा दृष्टि में आता है वो समय दृष्टि है। तो कषाय की टेंशन लेके बैठ जाए ना तो उसका अपने स्वभाव का निर्णय है, स्वभाव का ज्ञान नहीं है उसको अभी श्रद्धा के अंदर। बाकी चारित्र के अंदर तो एक अच्छा है, बुरा है, परिणाम में ऊपर नीचे होता है। कषाय भी दुग्रूप होती हैं, उनको भेजना भी चाहता है, लेकिन श्रद्धा के अंदर कहीं उसके प्रवेश नहीं करता कि कषाय से मुझे कोई नुकसान है या मैं कषाय को कम कर दूंगा। यदि इतनी बात श्रद्धा के अंदर घुस जाए, मैं में घुस जाए, तो श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा उसको नहीं है। सम्यक श्रद्धा तो क्या है कि मैं परिपूर्ण अखंड एक गायक भाव हूं, यह परिपूर्ण श्रद्धा है। बड़ो ही क्या कह रहे हैं? ऋणानंद सर्वे भावे बच्चा खाई परेटी ऋणादु जानाति इति ज्ञानम, जानता है वह ज्ञान है। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ से स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा है ऐसा कहा गया है। वह स्वसंवेदन ज्ञान मिथ्यात्व रागादि विभाव पर स्वरूप है ऐसा जानकर त्यागता है, प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। तब पश्चात्खाणम ऋणानम नियमा मुड़ेदब्बम, इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि परम समाधि काल में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा का अनुभव करता है और वही अनुभव ही निश्चय प्रत्याख्यान है। एक खान में गिला हुआ हीरा है,
बहुत गंदा हुआ पड़ा, बिल्कुल मैल जमा पड़ा, पहचान में नहीं आ रहा, बिल्कुल है मिट्टी लपेट रही। एक शोकेस में रखा हुआ कांच है, ये चमक रहा है, लाइटें पड़ रही हैं, खूब ऐसा चमक मार रहा है, बढ़िया हैं। और कांच चमक रहा है बहुत ज़्यादा है, और हीरे पे लगी है धूल हैं, और दिख रहा अच्छे से। तो हीरे की कीमत कितनी और कांच की कीमत कितनी? वो हीरा मैला होने पर भी वो जो जोहरी है हीरे का पारिख होता है ना, और उसने परख लिया कि हीरा है। अब उसकी दृष्टि में जो हीरे की कीमत आई, वो हीरा मैला होने पर भी उसको हीरा कैसा लग रहा है, और कांच साफ होने पर भी कांच कैसा लग रहा है। फर्क फर्क अच्छा लग रहा है। मतलब देखो उसकी हीरे की कीमत कितनी, क्या हीरा तो 1 करोड़ रुपए का है, कांच 1 रुपए का है, 10 रुपए का है कितना। और जबकि एक साफ है एक मेला है, साफ मेला का फर्क नहीं है, उसकी इंटरनल पावर कितनी है उसका फर्क है। इंटरनल पावर हीरे की कितनी है, भले हीरे खान में से निकला हो, और खान से निकलने के बाद वो है वो माणिक मोर की पारखी जो होता है, वो देख ले, करने लगे तो हीरा आया भैया, और हीरे को लेकर आए तो क्या संभाल के लेकर आए, और कांच के ट्रक भर रहे हो तो कह लगे तो सब जाने दे, जो होता हो जाए, अब भेज देना, ये हीरा संभाल के रख ले पहले है, रखता है ना। कौन कौन लेकिन दृष्टि में जिसकी होगा वो तो ना दर्जी, वो तो उसे क्या समझ रहा था, सुई पोर हुआ है तो है, तो सुई पिरो रहा हीरे से बैठ के, क्या रोशनी आ रही और सुई पिरो लो इससे। तो अपनी दशा ऐसी ही नहीं है, अपने को लगता है कि कषाय कम करूँ, ये कम करूँ, तो क्या कर रहे हैं वो हीरे से सुई पिरो रहे, कषाय कम कर दूँ। अरे तू 3 लोग का नाथ भगवान है, तू समझता है बात को, क्या क्या बात चल रही है। तो 3 लोग का नाथ भगवान आत्मा है, जो तू भगवान बैठा ना यहाँ पर, भगवान परमात्मा स्वरूप है। मैं कषाय कम कर दूं, ये सुई पिरोना है, मैं कषाय हटा दूं, ये सुई पिरोना है, राग द्वेष कम कर दूं, ये सुई पिरोना है। अरे 3 लोग का नाथ सर्वज्ञ भगवान परमात्मा तो स्वयं विराजमान है, तो अपने आत्मा नहीं देखता, कषाय की टेंशन लेता है। वो तो चींटी को बचाया ना, किसी ने पानी में से निकाला है, कहीं गिलास गिलास में चींटी थी, पानी में से निकाला, कुएं में घेर दिया उसको ले जा करके हैं। तो तूने बचाया कि मारा उसको है। अब यहाँ पहले तो पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, अब समझ लिया मैं आत्मा हूँ, तभी कषाय की हो रही, तो तूने समझ लिया भाई। ये कषाय की हो रही, ये राग की हो रही, ऐसा की हो रहा, बिजनेस की हो रहा, व्यापार की हो रहा, कपड़े की पहन रहा है। अभी मतलब कुछ बातें हैं, मतलब ये हैं, कुछ नहीं भैया इन चीज़ों को, मतलब जो अपने को समझ ले तो ये आगे पीछे सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अपने को आत्मा ना समझेगा, कुछ और समझे तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं। और ये भाव बताएंगे कि सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कि निर्भरता, जैसे हीरे का प्रतीक क्या थी उसको, निर्भरता, निशंकता, मैला होने पर भी, हीरा मैला है कोई टेंशन नहीं उसको है। ऐसे ही अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा राग द्वेष से मलिन भी हो रहा हो तो उस काल में भी शुद्ध है, ऐसी ऐसी दृष्टि उसकी। वो भले जोरी लेकर आएगा, साफ करेगा, उसको रखेगा, बेचेगा, वो सब व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ शुरू होगी उसकी, कि भैया ये क्या है, ये हीरा है, कितनी कीमत है इसकी, कि पूरी कीमत है इसकी। कितनी कीमत है इसकी? पूरी कीमत है। इसकी कीमत कम नहीं है, कोई मैला हो गया तो कीमत कम होगी, वैसा नहीं है, कीमत पूरी है। ऐसी अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा कषाय काल में भी कीमत कितनी, कीमत भगवान जितनी। कीमत लगाते हैं ना, कितनी कीमत है भाई की, उसकी कीमत लगाई 1 करोड़ रुपए, और अपनी कीमत कितनी, अपनी भी कीमत है कि नहीं है, कि अपनी भी कीमत है, क्या कीमत है अपनी अमूल्य है, अमूल्य अमूल्य। भगवान, भगवान के बराबर कीमत है मेरी, जो कीमत भगवान की है वही कीमत मेरी है। भगवान तो हाथ जोड़ता है और अपने को देखता नहीं उठा के, इसका नाम मोह अनंतानुबंधी है। अपनी इज्जत ना करे और दूसरे को पूछे हैं, ऐसा। तो कह रहे हैं इसके अंदर कि जानता है वह ज्ञान है। ज्ञान क्या काम करता है, ज्ञान जानता है, और जानता मात्र है, अन्य रूप होता नहीं है, अन्य किसी को अपने मिलाता नहीं है। क्या करता है, मात्र जानता है, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। समझ में आया? जानता है तो क्या है, स्व संवेदन ज्ञान आत्मा है, ऐसा कहा गया है। क्या करता है ज्ञान, स्व संवेदन करता है, संवेदन करता है, जानता है, अनुभव करता है, प्रतीति करता है, हे उपादेय करता है। लिखो ज्ञान के लक्षण कि ज्ञान क्या काम करता है, बनाओ 25 लक्षण बनाओ, ज्ञान क्या क्या काम करता है, लिखना है आपको। पता नहीं होमवर्क करते नहीं करते, मैंने उस दिन कहा था एक कह रहे के लिखना, आप लिखे आपने 100 भेद उसके, काम किया नहीं किया चाहता नहीं है, हैं?
क्या मैं क्या चार बनाने के लिए कहा था एक बार। सौ का भेद कहते हैं ना लिखने के लिए, वो क्या है, समय यहाँ नहीं लगाओगे तो समय कहीं हो जाएगा भैया, सीधी बात है। समय तो समय है, 24 घंटे में मुनराज के भी 24 घंटे हैं, शाह के भी 24 घंटे हैं, तत्ताई भाषा के 24 घंटे हैं, मिथस्ट के भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे तो ना बढ़ रहे ना घट रहे हैं। अब क्या भेद लगाने, क्या क्या नहीं, 25 क्वालिटी लिखो ज्ञान की। ज्ञान क्या अनुभव करता है, जानता है, संवेदन करता है, हे उपादेय करता है, निर्णय करता है, चारित्र करता है, रमणता करता है और प्रीति करता है। वो लिखो सारे सारे ज्ञान के भेद। ज्ञान के भेद कितने होते हैं, ज्ञान काम क्या कर रहा है, हाउ इट इज फंक्शनिंग, इसका काम क्या है, क्या करता है ज्ञान, एक महिमा ज्ञान करता है क्या चीज़ है ज्ञान। दर्पण की भांति मात्र जानना ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान के और भी काम है। क्या है भाई, ज्ञान की बहुत सारे काम हैं। हाँ, ज्ञान के बहुत सारे काम है। खाली दर्पण को लक्षण बताया कि दर्पण की तरह जब दर्पण जानता है तो ज्ञान जानता है, ये एक लक्षण है उसका। जैसे सूर्य प्रकाश करता है ऐसे ज्ञान प्रकाश करता है, ये एक लक्षण है उसका। लेकिन ऐसे ऐसे ज्ञान के बहुत सारे लक्षण हैं। अब आप ज्ञान को देखना अपने, और देखना ज्ञान क्या क्या काम कर रहा है, तब आपको पता लगेगा लिखने में कि ज्ञान क्या क्या काम कर रहा है। और फिर भी ज्ञान शुद्ध है, ज्ञान अनुरूप नहीं हो रहा, लेकिन लिखोगे तब पता लगेगा। बनाओ चार्ट इसका, ज्ञान के काम लिखोगे नहीं लिखोगे, आज लिखते हैं। लिखो ज्ञान के काम 20 25 50 कुछ तो लिखो, कम से कम 25 तो लिखो कम से कम, ज्ञान का काम करता है तो पता लगेगा। कह रहे स्वयं संवेदन ज्ञान आत्मा है, क्योंकि ज्ञान को भगवान कह रहे ना। अब भगवान की पहचान कैसे करोगे भैया, लक्षण तो पता लगे मेरे भगवान के लक्षण क्या क्या हैं। ज्ञान भगवान है तो भगवान क्यों है, तब पता लगेगा ज्ञान क्या क्या काम करता है, तब पता लगेगा ज्ञान भगवान है। क्वालिटी तो बताऊं, वह स्वयं संवेदन ज्ञान मिथ्यात्व रागादि व्याप पर रूप है ऐसा जानकर। ज्ञान का काम तो क्या है, मात्र जानना काम है। पर को स्वयं जानना या स्वयं को स्वयं जानना, पर को पर रूप जानना। ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। और जब उसने पर को पर जाना तो त्याग उसका हो गया, त्याग उसका करना नहीं पड़ा। गाथा आएगी अगली बहुत सुंदर, उसके अंदर बहुत बड़े दृष्टांत भी देंगे और समझाएंगे भी क्या है इसके अंदर। धोबी का दृष्टांत याद आएगी कि चादर ले आया धोबी से, और चादर ला के ओढ़ ली। अब पता लगा ये चादर तो किसी और की है, तो उसने दिखाया लक्षण से कि चादर तेरी नहीं है, चादर तो उसकी है। अब वो रात का टाइम हो रहा, 11 बज रहे, धोबी ने जाकर दिखाया चादर तेरी नहीं है, और फिर भी सो रहा पड़ा हुआ। लेकिन अब पहले क्या था कि मेरी है, अब भी ओढ़ रखी, अब क्या है कि मेरी नहीं है, सुबह वापस देनी है। अभी आएगा दृष्टांत की गाथा के अंदर, बहुत सुंदर गाथा के लिए वाली भी है। तो त्याग देता है, कैसे जान देता है, पर को पर जानना यही पर का त्यागना है, और पर को अपना मानना ये अतिक्रमण है, ये पर को ग्रहण करना है, ये मिथ्यात्व है। पर की क्रियाओं से अपनी महिमा मानना, पर की क्रियाओं से प्रसिद्धि मानना, अपने भगवान नहीं मानना, तीन लोक का नाथ नहीं मानना, सब ऐसा जानकर मिथ्यात्व रागादि पर रूप है। क्या रूप पर रूप है, मिथ्यात्वी और रागवी क्या है, ये मेरे नहीं है, ये पर रूप हैं, ये मेरे नहीं है, ये पर रूप हैं। जहाँ श्रद्धागंध लगाया हुआ है मेरे हैं, वहीं एक मशीन चलानी है कि मेरे नहीं है पर रूप हैं, मेरे नहीं है पर रूप हैं। ये गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने के अंदर क्या है, गन्ने के अंदर खोई भी है, रस भी है कि नहीं है, हैं? अब कोई समझे डंडा है तो, और डंडा समझ के प्रयोग करे उसको, ये किसी को पता लगे भैया इसके अंदर रस भी है। अब पता कैसे निकलेगा रस, पहले तो ये समझ इसके अंदर डंडा अलग है, खोई अलग है, रस अलग है, पहले बात समझ। ये बात समझ में रस कैसे निकलेगा अब जा, तो मशीन में लगा दे। अब मशीन में लगाने से क्या होगा, खोई अलग हो जाएगी, रस उसका अलग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शरीर आत्मा एक हो रखे हैं, एक में एक हो रहे हैं, दो ऐसे लग रहे थे, एक में हो गए हैं। तो अब इसने पता करा कि शरीर आत्मा अलग हैं, तो अब क्या कर, ऐसे जानकर क्या कर, ज्ञान का अभ्यास कर। ज्ञान का अभ्यास करते करते तेरा श्रद्धान ज्ञान आचरण आत्मरूप होगा, और पर जितना तेरा आत्मा का आचरण उदय रूप होगा, उतना परभाव का त्याग स्वयं होता चला जाएगा। इतना पर से टेंशन, पर की आसक्ति, पर में राग द्वेष उतने ही अपना आप ही कम होते ले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। प्रत्याख्यान करता है, निराकरण करता है। इसलिए निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। एक होता है निर्विकल्प, एक होता है निर्विचार। क्या क्या कहा, निर्विकल्प और निर्विचार। हाँ, हमने निर्विचार को निर्विकल्प समझ लिया कि विचार अच्छा अच्छा है, बड़े बड़े विचार आ गए,
चिंतन कर लिया, अपने को विचार अच्छे हो गए, इसका नाम निर्विकल्प है। जब टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा निर्विचार और निर्विकल्प के अंदर फर्क क्या होता है। ये जीव निर्विचार होना चाहता है, निर्विचार होना चाहता है मतलब दो मन रहित होना चाहता है। पांच इंद्रियां तक भी नहीं मिलेंगी निर्विचार होने चाहने से। विचार आएंगे, विचार किसी की क्रिया है, विचार मन की क्रिया है, और निर्विकल्प ये ज्ञान की क्रिया है। थोड़ा भारी हो जाता है, समझा करो बात को, थोड़ा चिंतन किया करो इन बातों का। निर्विचार वर्सेस निर्विकल्प, लिख लो इसको कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। निर्विकल्प मतलब विकल्प हो रही, कोई विकल्प विकल्प रहित मतलब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे अंदर कषाय का विचारों का प्रवेश नहीं है, इसका मतलब है निर्विकल्प। और निर्विचार मने कि विचार कम हो गए, गायब हो गए, अच्छे अच्छे आने लगे, बड़े बड़े विचार हो गए तो अपने को अच्छा मान लिया, अब बुरे विचार हो गए तो अपने को बुरा मान लिया। इसका नाम है विचारों से अपनी कल्पना। निर्विकल्प का नाम टोडरमल जी को पढ़ा करो भैया। टोडरमल जी का बहुत बढ़िया मोक्षापाशक तो ग्रंथ ऐसा है, जिसने नहीं पढ़ा ना समय दर्शन बड़ा दूर है उससे, जिस मोक्षापाशक से जिसने नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़ो मोक्षापाशक। अभी क्या कि जितनी मिथ्या भ्रांतियां हैं वे सब दूर हो जाए पढ़ने से उसको। निर्विचार वर्सेस रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, बाद में 15-20 पेज की है, बड़ी नहीं है, पढ़ना उसको। निर्विचार निर्विकल्प, निर्विचार माने विचार तो आएंगे, जब तक विमति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है विचार तो आएंगे, विचार आए बिना जीव रह नहीं सकता। अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, जो का तो स्वीकार करना पड़ेगा। वो लिखा उन्होंने बनारस जी ने, अशुभ में हार शुभ में जीत, यह जुआ है। जुआ क्या जुआ की परिभाषा दी उन्होंने। जुए की परिभाषा में क्या लिखा कि शुभ परिणाम आए अच्छे और अशुभ परिणाम आए तो बुरे, इसका नाम जुआ है। ये जिंदा जुआ खेलता है। ज्ञानी की दृष्टि जो है भैया कहीं और ही चलती है, इसलिए मन के विचार तो आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, बुरे विचार बुरे लगेंगे, अच्छे विचार अच्छे लगेंगे, ये बात भी है। लेकिन श्रद्धा के अंदर ये बात रहेगी कि इन विचारों से मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, मेरे बिगड़ता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मेरा कोई नुकसान फायदा नहीं है इन सबसे। ऐसी दृष्टि के बल से छूट जाते हैं। प्रत्याख्यान कर देता है तो निराकरण कर देता है। इसलिए निर्विकल्प स्वयं ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है, ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि परम समाधि काल में स्वयं संवेदन ज्ञान के बल शुद्धात्मा अनुभव करता है, और वही अनुभव से निश्चित प्रत्याख्यान है। जो आत्मा ने आत्मा का अनुभव करा वही वास्तव में परवस्तु का त्याग है। परवस्तु के त्याग के लिए अन्य कोई विधि इसकी नहीं है। ठीक है ना। गाथा बड़ी गाथा है सही में, वास्तव में ये पूरी विधि है इसके अंदर। ये त्याग क्या करूँ, सारे दिन त्याग का भूचड़ा रहता है ना सबके सिर पे, त्याग कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, त्याग कर दूँ। त्याग क्या है? जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं देखा उसने त्याग अभी करा ही नहीं, और ज्ञान स्वरूप आत्मा देखने के बाद भैया त्याग होते भी हैं, सम्यक होते हैं उसके बाद। ठीक है ना। इसके बाद कुछ थानिका में दिया गाथा की कि यहाँ प्रश्न होता है कि ज्ञान का प्रत्याख्यान, ज्ञाता का प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा है, तो दृष्टांत क्या है? उसके उत्तर में दृष्टांत गाथा कहते हैं। उसके उत्तर में क्या कहते हैं? दृष्टांत एग्जाम्पल देंगे और सिद्धांत बताएंगे। दृष्टांत माने एग्जाम्पल और दृष्टांत माने प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो अगली गाथा में बताएंगे कि तुमने जो बताया है कि ज्ञान के जानना ही पर वस्तु का त्याग है, तो ये कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है और विधि क्या है इसकी। ठीक है ना। तो बाकी बातें कल करते हैं इसकी। ठीक है जी। निज निधि निज में